Hello guys, welcome back to my channel. I am your tarot reader Palak and I hope you all are doing good and great. So in today's video, it's about May 2024 prediction based on your zodiac sign. In part 1, we will have fire sign and earth sign. Fire sign include Aries, Leo and Sagittarius, and earth sign include Taurus, Virgo and Capricorn. Timestamps are below in description, so check them out and let's our reading begin. Hello pile number 1, Aries, Leo and Sagittarius. This reading is all about May 2024 prediction. So let's our reading begin. First, we have Ace of Swords. Second card is Three of Swords, and our last card is the Magician. Okay. And overall reading के लिए अपन एक और कार्ड पुल आउट करते हैं. It is Temperance card. Okay. And the back of the deck we have Two of Swords. So the first card represents your personal life, second represents your relationship, third card represents your career, and the fourth card, that is a Temperance, represents your overall May month. So एस ऑफ सोर्ड्स जो है अपने पास, जैसे कि दो सोर्ड्स की एनर्जी आ रही है, तो पर्सनल लाइफ में अपने पास आ रहा है एस ऑफ सोर्ड्स. एस ऑफ सोर्ड्स रिप्रेजेंट करता है न्यू बिगनिंग को और न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को. मे मंथ आपके लिए पाइल नंबर 1 एक न्यू फ्रेश स्टार्ट लेके आ रहा है. जैसे कि समर में अपना एक न्यू फ्रेश एनर्जी आती है, एक न्यू बिलीव्स आते हैं, वैसे आपकी मे मंथ में जो है जैसे कि समर स्टार्ट हो रहा है, तो आपके अंदर एक फ्रेश स्टार्ट हो रहा है. आपकी लाइफ के अंदर एक न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, न्यू बिगनिंग्स हो रही है. और जिस आप फील्ड में जा रहे हो ना, पर्टिकुलरली जिसकी फील्ड के अंदर अपनी फ्रेश स्टार्ट हो रही है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस चाहिए. और ये बिल्कुल मे मंथ जो है आपके लिए पाइल नंबर 1 बिल्कुल सही परफेक्ट टाइम है. अगर आप न्यू प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं, अगर आप हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं, या फिर कोई भी ऐसी एजुकेशन या फिर कोई भी ऐसा काम जिसके अंदर बहुत ज़्यादा माइंड लगता है, इसके अंदर माइंड स्टिमुलेट करता है. और देखा जाए तो इसके अंदर आप अपने आप को फॉल्स बिलीव से कि दुनिया क्या कहती है या फिर कुछ भी होता है, आप उससे खुद को फ्री कर रहे हो, आप खुद पे बिलीव कर रहे हो, आप खुद की अपॉर्चुनिटीज़ को समझ रहे हो. आपको ये समझ में आ रहा है कि जो फॉल्स बिलीव है उनके ऊपर ना चलकर मेरे को मेरी एनर्जी के ऊपर जाना चाहिए. जो मेरा माइंड कह रहा है, आपके अंदर एक नई एनर्जी आ रही है, न्यू फ्रेश स्टार्ट, और आप उसके अंदर बिल्कुल सक्सेसफुल भी होंगे. जो आप एनर्जी आपकी आ रही है पर्सनल लाइफ में, आप कोई भी माइंड का काम करना चाहते हो, कोई भी आप जॉब के लिए देख रहे हो या फिर आप हायर एजुकेशन या कोई भी नया प्रोजेक्ट, उसके अंदर आपका ये जो है क्रिएटिव थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस लग रही है, यानी कि आपका बहुत ज़्यादा माइंड का काम लग रहा है. उसके अंदर हार्ट से ज़्यादा, आपकी फीलिंग से ज़्यादा उसके अंदर आपका दिमाग का काम लग रहा है. तो अगर उसमें काम में अगर आप ऐसे आंख बंद करके भी निशाना करोगे, आप उसके अंदर ऐसी थोड़ी सी मेहनत करोगे, तो भी आपको उसके अंदर बहुत ज़्यादा रिजल्ट मिलता हुआ दिखेगा, क्योंकि अपने पास एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है. अपने पास सेकंड कार्ड आता है थ्री ऑफ सोर्ड्स, जो है रिलेशनशिप के लिए. इसके अंदर थ्री ऑफ जो सोर्ड्स रिप्रेजेंट करता है वो करता है हार्ट ब्रेक्स को. तो जैसे कि मई मंथ में अभी अपन ने देखा कि एस ऑफ सोर्ड्स से आप अपने काम में बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो रहे हो, माइंड आप वर्क आपका बहुत ज़्यादा हो रहा है. तो ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप में आपके थोड़े से है ना बने, क्योंकि अपने काम की तरफ ज़्यादा वर्कहॉलिक बहुत ज़्यादा बन रहे हो. आपके रिलेशनशिप इस मई मंथ में इतने अच्छे नहीं दिख रहे मई मंथ में. और या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो लोग, जैसे कि अपने पहले कार्ड में आया कि आप फॉल्स बिलीव से, लोगों के फॉल्स बिलीव से दूर जा रहे हो, तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अपने है ना, जितने भी लोग अपनी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में कुछ लोग होते हैं जो नेगेटिव होते हैं. तो मई मंथ में आप उन नेगेटिव लोगों से दूर जा रहे हो. वो जो क्रैप लोग थे, वो जो बुरे लोग थे, वो आपकी लाइफ से दूर जाते हुए दिख रहे हैं. अब आपको इस बात का दुख जरूर होगा कि वो जो लोग मेरी लाइफ में थे वो दूर क्यों जा रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है. जो आपने नहीं देखा, ऊपर से गॉड ने देखा, इसलिए गॉड उन्हें आपकी लाइफ से हटा रहे हैं. और आपको इस बात का दुख भी होगा कि आपका हार्ट ब्रेक होगा. जैसे किसी अंदर हार्ट के अंदर है ना सोर्स जा रही, तो आपको दुख भी होगा कि है ना, मेरे साथ क्यों ऐसा हो रहा है, भगवान मेरे साथ ही क्यों ऐसा करे, यूनिवर्स मेरे साथ क्यों ऐसा करे, वो तो मेरे इतने अच्छे लोग थे, फ्रेंड्स थे, मेरी फैमिली थी. लेकिन नहीं, वो कहीं ना कहीं आपके पीछे आपके लिए कोई एक प्लानिंग कर रहे थे जो आपके लिए अच्छी नहीं थी. तो वो जो क्रैप था, वो जो शिट था जो आपकी लाइफ से, अब वो जाता हुआ दिख रहा है. फिर अपने पास करियर में आता है द मैजिशियन कार्ड.
करियर में अपन देखें, अपने पास मैजिशियन कार्ड है जैसे कि मैंने बताया, तो इसके अंदर मैजिशियन कार्ड के अंदर अगर अपन देखें तो इसके पास ये एक वॉन्ड्स रखी हुई है, कप है, पेंटिकल है और सोर्ड्स है। और ये जो मैजिशियन है इसका जो एक हाथ है डाउन टू अर्थ और एक ऊपर हेवन की तरफ है। तो जो मैजिशियन कार्ड के पास जो चारों वॉन्ड्स है, इसी से अपने पूरे टैरो कार्ड का बनता है डेक। तो इसके अंदर देखें तो आपके लिए करियर के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि आपके पास है ना रिसोर्सेज जो होंगे, आप उनसे ही, जो आपके पास रिसोर्सेज है आप उनके लिए एजुकेशन में या फिर किसी भी फील्ड में, जॉब की फील्ड में आप उसके अंदर बहुत आगे जाते हुए दिख रहे हैं। उन रिसोर्सेज को, उन कम रिसोर्सेज को भी यूज़ करते हुए आप बहुत आगे जा रहे हो। आपके पास अगर कोई भी चीज़ कम है लेकिन आप उसे बहुत ज़्यादा क्रिएट करो, ये चीज़ दिख रही है। आप जो भी काम कर रहे हो अपने करियर में इस मई मंथ में, उसके अंदर बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो रहे हो। और अगर आप जॉब के लिए देख रहे हो तो उसके अंदर आपको जॉब भी लग रही है और उसके अंदर आपको मोर मनी मिल रही है। आपकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन दिख रही है उसमें वो बहुत अच्छी दिख रही है। और देखा जाए तो इसके अंदर अपने पास आता है कि जैसे कि एक मैजिशियन है, मैजिशियन क्या यूज़ करता है, अपना माइंड यूज़ करता है लोगों को फूल बनाने के लिए, लोगों को पागल बना के वो क्या करता है कि लोगों को ऐसा पता ही नहीं चलता कि मैजिशियन ने क्या किया। वैसे ही आप बहुत कम से बहुत ज़्यादा लेके आ रहे हो सामने, आप बहुत कम मेहनत से या फिर बहुत ही कम चीज़ों से आप बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहे हो। और वो सब हो पा रहा है क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी है, आपका इंट्यूशन अच्छा है, आपकी क्रिएटिविटी अच्छी है, आपकी इंट्यूशन अच्छा है, आपका माइंड काम कर रहा है। क्योंकि जो सोर्स की एनर्जी होती है वो रिप्रेजेंट करती है माइंड को, ब्रेन को, उसको रिप्रेजेंट करती है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी से आप जो भी चाहते हो आप वो सब क्रिएट करते हुए दिख रहे हो अपने करियर में। अगर आपको किसी भी चीज़, अगर करियर आप जॉब के लिए देख रहे हो, अपनी हायर एजुकेशन के लिए देख रहे हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए देख रहे हो, उसके अंदर आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हो। और इसके अंदर यह है कि ये मई मंथ जो है आपकी ड्रीम को रियलिटी में कन्वर्ट करने का समय है करियर के लिए। और अपने पास लास्ट कार्ड आता है ओवरऑल एनर्जी का, टेम्परेंस कार्ड। टेम्परेंस कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि आप मई मंथ में हारमोनी के साथ, पीस, पेशेंस, कि आपका जो मई मंथ है बहुत ही स्वीटली, सॉफ्टली, एकदम आराम से निकलता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपको कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में अपने हार्ट ब्रेक्स भी देखने पड़ेंगे, लेकिन वो आपकी लाइफ के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद ही आप अपने देखेंगे कि जो वो लोग हट चुके हैं आपकी लाइफ से, उसके बाद ही आपकी जो चीज़ें थी वो और सुधरने लगे हो और अच्छे होने लग गई है। तो ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस ये है, जैसे कि इस इंसान के अंदर अपन देखिए जो फेरी है, जिसके पीछे से एक तो यहाँ से सन निकल रहा है और इसका जो एक पैर है वो है लैंड पे और दूसरा पैर है उसका वाटर में। तो आप इन चीज़ों को बैलेंस करके चल रहे हो मई मंथ में, आपको अपनी प्रायोरिटी समझ में आ रही है, आप उन्हें बैलेंस करके चल रहे हो। इस कारण जो आपका मई मंथ है वो बहुत ज़्यादा हारमोनी से, पीस से, शांति से, मॉडरेशन के साथ हो रहा है। और आपको इसके साथ ही अपना इनर पीस मिलता हुआ दिख रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि आपके जो लाइफ का जो गोल है, आपके जो लाइफ का ऑब्जेक्टिव है वो आपको क्लियरली समझ में आ रहा है। और ये आपको ये भी रिप्रेजेंट करता है कि आपको चीज़ों को बैलेंस करके चलना है। और इसके अंदर अगर अपन टेम्परेंस कार्ड को अगर अपन देखें रिलेशनशिप में, तो वो अपने पास अच्छा आता है। तो वो ये चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे अपने पास इधर हार्ट ब्रेक है, उस हार्ट ब्रेक के बाद आपका जो रिलेशनशिप होगा वो बहुत अच्छा हो जाएगा। आपके खुद से, आपके इनर सेल्फ से आपको समझ में आएगा कि मेरी वैल्यू क्या है। तो अपन ने एक फाइनेंस के लिए नहीं निकाला, अपन फाइनेंस के लिए भी निकाल लेते हैं कि फाइनेंशियल सिचुएशन कैसी रहेगी। अगर आप अर्न करते हैं तो आपकी, अगर आपके पेरेंट्स अर्न करते हैं तो उनकी। We have 8 of cups. Okay, the deck of the world card. 8 ऑफ कप्स अपने फाइनेंशियल में कैसा रिप्रेजेंट करता है। 8 ऑफ कप्स अगर अपन इसके अंदर देखें तो ये जो इंसान है चीज़ों से दूर जाता हुआ दिख रहा है, एक साइलेंस, अलोन, पीस में जाता हुआ दिख रहा है और ये चीज़ों को ऐसे छोड़ता जाता हुआ दिख रहा है फाइनेंस में। और इधर जैसे कि ये देखें कि सन है और उसके ऊपर से एक फेस है, तो वो फेस हटता हुआ दिख रहा है उसके पास से। तो ये कि अगर आपकी पहले फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं थी तो वो अब इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। अब कि ये जो उसके ऊपर से सन हटता हुआ दिख रहा है, यानी कि आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन जो पहले अच्छी नहीं थी अब वो इम्प्रूव होती हुई दिख रही है। और मई मंथ के अंदर अगर अपन अपनी फाइनेंस की गाइडेंस देखें तो उसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर अपने पास गाइडेंस में ये आ रहा है कि आपने है ना अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी को, कुछ आपके पास जो चीज़ थी आपने उसे पहले बीच में छोड़ दिया था, जैसे इंसान को छोड़ के जा रहा है, आपने वैसे छोड़ दिया था ताकि आप अपनी लाइफ का एक मेजर डिसीजन बना सको, आप एक अपनी लाइफ में आगे बढ़ सको। लेकिन अभी है ना जो आपके लिए सही था, लेकिन अभी ये जो ऐसा टाइम है मई मंथ जिधर आपको अपने फाइनेंस को बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। जैसे कि आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन इंप्रूव हो रही है, लेकिन आपको इस चीज़ पे भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप किस पे कितना स्पेंड कर रहे हो और क्यों स्पेंड कर रहे हो। क्या वो आपके लिए मतलब बेकार का है, आप उसके ऊपर ऐसे ही खर्च कर रहे हो जो आपकी जितनी ज़रूरत नहीं है। तो इस चीज़ को अपन को ध्यान रखते हुए चलना पड़ेगा। और ये अपने पास एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं अपन। ये अपनी गाइडेंस होगी। हैप्पी थॉट्स, ओके,
इसे मैं रख दूँ एक बारी। हैप्पी थॉट्स, टू फील हैप्पियर राइट नाउ थिंक अबाउट मेमोरी और समथिंग एल्स दैट मेक यू स्माइल। सो मे मंथ आपके लिए कैसी गाइडेंस ला रहा है कि आपको हैप्पी थॉट्स रखने हैं, आपको अपने बारे में सोचना है, अपनी फीलिंग्स के बारे में सोचना है, अपना ध्यान रखना है और अपने को नेगेटिविटी में नहीं लेके जाना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और अपने आप को अगर आपको पॉजिटिव रखना है उसके लिए गाइडेंस ये कि आपको अपने कुछ मेमोरीज़ जो आपको बहुत अच्छा फील कराती है पास्ट की, या फिर आपको ऐसा लगता है कि प्रेजेंट की कुछ ऐसी मेमोरीज़ जो आपको लगता है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी, मेरे को हैप्पी फील कराती है, उन्हें सोचिए। और या फिर कोई भी ऐसी चीज़ देखिए जो आपको स्माइल, आपके चेहरे पे स्माइल, अगर अपन नेचर में बाहर भी जाएंगे तो अपन को कोई ना कोई चीज़ ऐसी दिखती है जिसके वो देख के अपन को स्माइल आ जाती है, बहुत क्यूट सी, सुंदर सी। तो वही आपके लिए गाइडेंस है कि ओवरऑल समरी में कि आपका मे मंथ बहुत इनर पीस के साथ, एकदम शांत हारमोनी के साथ, स्वीट सॉफ्टली निकल रहा है और आपको आप हैप्पी फील भी करोगे। आपको थोड़ा सा बाहर जाने की ज़रूरत है, आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन भी इंप्रूव हो रही है, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप किस पे कहाँ कितना स्पेंड करते हो। आपके करियर में आप मैजिशियन कार्ड हो, एकदम मैजिक के मैजिशियन की तरह बहुत कुछ क्रिएट करो। रिलेशनशिप में आपके लिए हार्ट ब्रेक आ रहा है, जिसका मतलब ये कि आपके जो कुछ लोग थे ज़िंदगी से वो जाते हुए दिख रहे हैं, नेगेटिव पीपल। और पर्सनल लाइफ में अगर अपन देखें तो इस ऑफ स्वॉर्ड्स आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपका बहुत ही क्रिएटिव इंटेलेक्चुअल काम हो रहा है। सो दिस इज़ ऑल आर अबाउट रीडिंग। सो अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लेट मी इन द कमेंट सेक्शन, और फर्दर रीडिंग सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय। हेलो पाइल नंबर 2, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो देखते हैं आपका मई मंथ होगा वो कैसा होगा, मई मंथ 2024 की प्रेडिक्शन। कि अपने पास 3-4 कार्ड्स आ चुके, सारे कार्ड्स आ चुके। किंग ऑफ वॉन्ड्स आपका रिप्रेजेंट करेगा आपकी पर्सनल लाइफ को। जजमेंट कार्ड रिप्रेजेंट करेगा आपके रिलेशनशिप्स को। द फूल कार्ड रिप्रेजेंट करेगा आपके करियर को। और 2 ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करेगा अपनी ओवरऑल एनर्जी। और एक अपन फाइनेंस के लिए एक और कार्ड निकाल लेते हैं कि आपके मे मंथ में फाइनेंस कैसे रहेंगे। अगर आप अर्न करते हैं तो आपके, और नहीं तो आपकी फैमिली में जो भी मेम्बर अर्न करता है उनके कैसे रहेंगे। वी हैव 3 ऑफ कप्स। ओके, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। और इन द एंड ऑफ द डेक वी हैव द लवर्स कार्ड। वाओ। सो पाइल नंबर 2 यानी कि अर्थ साइन आपका जो मे मंथ 2024 आ रहा है वो बहुत ही प्यारा आ रहा है, बहुत ही स्वीट सॉफ्टली आ रहा है। अपने पास पहला कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, जो रिप्रेजेंट करता है अपनी पर्सनल लाइफ को, यानी कि आपकी पर्सनल लाइफ 2024 में कैसी रहेगी। तो उसी लिए देखते हैं अपनी रीडिंग में। एक किंग जो होता है उसके अंदर क्या होती है, एक नेचुरल बॉर्न लीडर होता है, उसके पास क्रिएटिविटी होती है, वो एंटरप्रेन्योरल स्किल्स होती है एक किंग के पास। और वही अपने पास किंग ऑफ वॉन्ड्स के अंदर आ रहा है कि एक जो है किंग बैठा हुआ है उसके पीछे, और उसने जो पेन रखा है रोप, और उसके पीछे जो ये बैकग्राउंड है उसके अंदर देखो लिजार्ड्स और ये लायंस बने हुए हैं। इसके अंदर जो लिजार्ड्स रिप्रेजेंट करते हैं न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को, न्यू एडवेंचर को, या फिर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो रहा है। इसके अंदर देखें तो मई मंथ आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप एक लीडर बनते हुए दिख रहे हो। आपको कोई प्रोजेक्ट मिला, आप उसके अंदर उसके लीड बने, आप लीड बने हुए उसके मेन लीड हो। और या फिर आप मई मंथ में किसी भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कुछ सीख रहे हो, या फिर आप कंप्यूटर चलाना सीख रहे हो, या फिर कुछ भी आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मई मंथ में कर सकते हो। आप आपकी जैसे एनर्जी देखें तो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस और करिस्मेटिक आती हुई दिख रही है। और न्यू आपको मई मंथ में न्यू एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं आपको ऐसे स्पेशल फील करा रहे हैं, जैसे कि आप उनके लीडर बने हुए हो तो बाकी लोग आपको ऐसे फील कराते हैं कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हो, आप बहुत स्पेशल हो। इसके अंदर नॉर्मल चीज़ देखें तो ये कि आपने जो भी काम किया था, आपने जो भी हार्डवर्क किया था अपने पिछले मंथ्स में या फिर अप्रैल में, किसी में भी आपने हार्डवर्क किया था वो पे ऑफ कर रहा है, आपको सक्सेस मिल रही है, आपको रिकॉग्निशन मिलता हुआ दिख रहा है। आपके पास लीडरशिप की क्वालिटीज़ और आपकी इंप्रूव होती हुई दिख रही है, आपकी कमिटमेंट होती है, और जो चीज़ आपको परेशान करती थी पहले, आप अब उनमें आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। आपको लीडरशिप कमिटमेंट मिल रहा है, और आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान करती थी आप उन चीज़ों को पहले कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। जब आपको लगता था कि ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी, फिर मैं ऐसे बहुत ज़्यादा ये काम बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला है, फिर हार्ड टू इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगी, कि आप उस काम को पहले करते हुए दिख रहे हो मई मंथ में। जैसे कि अपने मई मंथ में समर वेकेशन आती है, तो ऐसा हो सकता है कि आप सबसे पहले जिसका सबसे ज़्यादा होमवर्क मिलता है ना समर वेकेशन का, आप उसे कंप्लीट करते हुए दिख रहे हो। उसके बाद आप जाके दूसरा सब्जेक्ट करो जिसके अंदर सबसे कम होमवर्क मिला हो। और इसके अंदर आपको मई मंथ में न्यू प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, न्यू आइडियाज़ मिल रहे हैं, न्यू स्किल्स आपके पास आ रही है। आप अपने स्किल्स को और अच्छे से इंक्रीज़ करते हुए दिख रहे हो, उन्हें पॉलिश करते हुए दिख रहे हो। इसके अंदर अपने पास गाइडलाइन या फिर जो एडवाइस आ रही है वो ये आ रही है कि आप दूसरों को देख के इंस्पायर भी हो रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि ये जो इंसान है कितना अच्छा काम कर रहा है, आप उनसे इंस्पायर हो रहे हो। लेकिन आपके लिए जो गाइडेंस है वो ये है
कि आप अपना टाइम वेस्ट मत करो अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने के लिए, क्योंकि आपकी जो एनर्जी आ रही है और किंग की एनर्जी, और किंग कभी खुद को कंपेयर नहीं करता दूसरों से, वो देखता है कि मैं टॉप लेवल पे हूँ, बाकी सब मेरे अंडर में, मैं एक लीडर हूँ और मेरे को उन सबके अच्छे से ध्यान रखना है, उनको एक हैप्पी चीज़ देनी, एक हैप्पीली आफ्टर चीज़ देनी। नेक्स्ट अपने पास आता है जजमेंट कार्ड, अपने लिए रिलेशनशिप में आ रहा है। तो रिलेशनशिप में अपने पास देखें तो जजमेंट कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि जो रिलेशनशिप आपके पहले एंड होने वाले थे, या फिर आपकी कोई भी फ्रेंडशिप थी या फिर कोई भी रिलेशनशिप था, वो एंड होने वाला था, आप उसे वापस से बचा सकते हो। जो चीज़ खत्म होने वाली थी रिलेशनशिप में, आप उसे वापस से बचा सकते हो। ये आपको रिप्रेजेंट करेगा जजमेंट कार्ड कि आपने जो पास्ट में आपने या फिर आपके पार्टनर या आपके फ्रेंड्स ने किसी ने भी पास्ट में जो मिस्टेक करी थी, अब अगर आप उसको वापस से समझो, उस चीज़ को, जब आपने मिस्टेक को इग्नोर किया था, अगर आप उस मिस्टेक को आप वापस से सुधारो, उसे रिवाइव करो, तो आपका जो रिलेशनशिप है वो बिल्कुल बच सकता है। आपको एक दूसरे की फीलिंग्स को ये मंथ है कि आप अपनी और आपके सामने जो आपका पार्टनर है, फिर आपके फ्रेंड्स है, आपकी फैमिली है, आपको उनकी फीलिंग्स को समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि वो आपसे कैसी एक इच्छा चाहते हो, वो आपसे क्या चाहते हैं, आपको वो चीज़ समझनी पड़ेगी। और अगर आपका उनके साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं था पास्ट में, या फिर अप्रैल के मंथ में या फिर किसी मंथ में, तो आप उसे बचा सकते हो। आपका रिलेशनशिप और ख़राब होने से आप उसे बचा सकते हो अगर आप उसे अपनी उनकी मिस्टेक को या फिर अपनी मिस्टेक को आप देखो कि हाँ मैंने ये गलती करी थी उस वक्त, इसलिए इस कारण से मेरा रिलेशनशिप बिगड़ा था। अगर आप उस चीज़ को इस वक्त सुधार लेते हो तो आपका रिलेशनशिप बच सकता है। और अपने लिए गाइडेंस यही आ रही है कि अगर आपको एक दूसरे के मूवमेंट को, आपको एक दूसरे के एक्शन को, आपको एक दूसरे के जो कर रहे हैं आपके प्रति, उनको आपको समझना पड़ेगा और उनकी फीलिंग्स को समझना पड़ेगा, तब जाके आपका जो रिलेशनशिप है बच सकता है। करियर में अपने पास आ रहा है द फूल कार्ड। फूल कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि एक ऐसे इंसान को जो केयरलेस है बहुत ज़्यादा, और लेकिन आप रिस्क लेने को तैयार हो। फुल कार्ड करियर में रिप्रेजेंट करता है कि आप जैसे कि इंसान बिल्कुल एंड ऑफ द क्लिफ पे, यानी कि आपको बिल्कुल केयरलेस होके इस बार आप एकदम शांति से, आपको है ना ज़्यादा टेंशन नहीं किसी चीज़ की कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, आप उस हिसाब से चलते हुए दिख रहे हो अपने करियर में कि है ना आज जैसा होगा मैं उस हिसाब से देखूंगा। लेकिन देखिए तो आपकी जैसे कि एक वाइट डॉग है, जो डॉग्स रिप्रेजेंट करते हैं लॉयलिटी को, तो जो आप करियर में जैसे केयरलेसली जाते हुए दिख रहे हो, लेकिन आपके कुछ ना कुछ आपके फ्रेंड्स या फिर आपके जो जॉब में कलीग्स है वो आपको बचा रहे किसी चीज़, आप अगर कोई भी मिस्टेक कर रहे हो तो वो उससे बचाते हुए दिख रहे हैं। इसके अंदर इसके हाथ में एक वाइट रोज़ भी है जो रिप्रेजेंट करता है फेथफुलनेस को, प्योरिटी को, इनोसेंस को। जो फूल होता है वो बताता है इनोसेंस होता है, जस्ट लाइक अ चाइल्ड। तो आप अपने करियर में बिल्कुल आराम से जा रहे हो, रिस्क लेते हुए दिख रहे हो आप अपने करियर में कि ऐसा होगा तो मैं रिस्क लूँगा, आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, उसके कारण आपको है ना ग्रेट सक्सेस भी मिलती हुई दिखती है। और अपनी ओवरऑल मई की एनर्जी देखिए तो उसके अंदर अपने पास आ रही टू ऑफ वॉन्ड्स। टू ऑफ वॉन्ड्स रिप्रेजेंट करता है फ्यूचर प्लानिंग को, डिसीजन मेकिंग को, या फिर न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को। आप अपने क्या बोलते हैं मई मंथ में आप कुछ अपनी फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो कि मैं इसके बाद हायर एजुकेशन में ये परस्यू करूँगी, या फिर मैं मेरे जॉब के बाद ये करूँगी। आप फ्यूचर प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हो मई मंथ में अपने लिए, या फिर कोई डिसीजन बना रहे हो जो आपके फ्यूचर से रिलेटेड है। जैसे कि इंसान इसके हाथ में ग्लोब है और एक वॉन्ड्स उसने पकड़ी हुआ और वो बाहर ऐसे दूर से दिखता हुआ, दूर से समुद्र की तरफ देखता हुआ दिख रहा है। तो ये रिप्रेजेंट करता है कि आप है ना फ्यूचर के लिए कोई ना कोई प्लानिंग बनाते हुए दिख रहे हो। और इसके अंदर रिप्रेजेंट करता है कि आप जो जैसे कि फूल कार्ड है, आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हो, तो वही आपके टू ऑफ वॉन्ड्स में भी दिख रहा है कि आप इसके अंदर बहुत ज़्यादा करेजियस हो, बहुत ज़्यादा डेयरिंग हो, आप एक न्यू जर्नी, एक न्यू पाथ चुनते हुए दिख रहे हो अपने लिए मई मंथ में। फाइनेंस में अपने पास आ रहा है थ्री ऑफ कप्स। थ्री ऑफ कप्स जैसे इसके अंदर देखिए जो तीन लेडी वो पार्टी करती हुई दिख रही है, उन्होंने अपने कप्स चीयर्स के लिए वो उठा रखे। तो आपके जो फाइनेंस आ रहे हो बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। अगर पहले आपके अच्छे नहीं थे किसी पास्ट में, तो अब वो जो फाइनेंस है आपके इंक्रीज़ होते हुए दिख रहा है। आपकी फाइनेंशियल पोजीशन या फिर आपकी जो सिचुएशन है फाइनेंशियल, वो इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है, वो अच्छी होती हुई दिख रही है, इंप्रूव होती हुई दिख रही है। आप अब उनसे अपने खर्च भी कर रहे हो आप पैसे, लेकिन आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि आप वो जो पैसे जहाँ खर्च कर रहे हो वो जगह सही है कि नहीं है, कि आपकी जो आप टीम वर्क में आप काम कर सकते हो मई मंथ में। आपने जो भी हार्ड वर्क अपने फाइनेंस के लिए पहले किया था पास्ट मंथ्स में, अब उसका जो आपको फ्रूट था, जो आपको उसका फल था, वो इस महीने मिलता हुआ दिख रहा है। इस मई मंथ में आपकी फाइनेंशियल जो इकोनॉमिक जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटस है वो इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है। और आप शायद तक क्या बोलते हैं अपने फाइनेंस में, या फिर आपको जो फाइनेंस है किसी न किसी कोलैबोरेशन के कारण इम्प्रूव होता हुआ दिख रहा है कि आपने कोई कोलैबोरेशन में काम किया होगा, तो उसके बाद आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन थी वो इम्प्रूव होती हुई दिखी। तो ये अपनी ओवरऑल रीडिंग है। अपन कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं, कुछ एक्स्ट्रा गाइडेंस मई मंथ के लिए। अपने पास है लिसन टू योर ट्रू फीलिंग्स, डोंट लेट अदर्स टॉक यू इनटू डूइंग समथिंग दैट यू नो इज़ रॉन्ग। तो इसका मतलब यही है
क्योंकि अगर आप जानते हो कि कोई चीज़ गलत है और लोग आपको बोल रहे हैं कि वो चीज़ करो, तो जब आपको पता है वो गलत है, आप उस चीज़ को मत करो। लोगों के बहकावे में नहीं आना इस मई मंथ में। आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि आपके लिए क्या सही है क्या नहीं। जैसे कि एक जो लीडर होता है वो क्या करता है, वो दूसरों के बहकावे में नहीं आता। जो एक किंग होता है वो जानता है कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है गलत कर रहा है, वो जो प्रजा के लिए है वो सही है कि नहीं है, चाहे लोग उसके बारे में फिर कितना भला बुरा बोले। तो वही चीज़ ये कि आप है ना जो काम कर रहे हो आपको अपनी ट्रू फीलिंग सुननी, जो आपका हार्ट अंदर से बोल रहा है कि मेरे को ये काम गलत है फिर ये नहीं करना चाहिए, उसके ऊपर आपको सुनना चाहिए, आपकी हार्ट की सुननी चाहिए। और जो आपके लोग बोल रहे हैं कि ये कर वो बिल्कुल आपको उस पर ध्यान नहीं देना, अपनी ट्रू फीलिंग्स को समझना है। अपने इस कार्ड आपको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपको अपने हार्ट के ऊपर सुनना है, आपको अपने हार्ट के बारे में सुनना है, ना कि आपको अपने माइंड के बारे में। फिर लोग जो आपको बहकावे में बोल रहे हैं कि नहीं, उस पर नहीं सुनना, अपने इंट्यूशन पे जाना, अपनी फीलिंग्स पे जाना, अपने इनर पीस को फाइंड करना, ताकि आपको चीज़ पता चले कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ, जो लोग करवा रहे हैं वो मुझे जानबूझ के करवा रहे हैं, जो लोग करवा रहे हैं वो अपना भला दे के करा रहे हैं और मेरे लिए वो बहुत बुरी चीज़ है। तो यही अपनी ओवरऑल रीडिंग आ रही है। इसके अगर अपन समरी में बताएं तो आपकी जो पर्सनल लाइफ है बहुत अच्छी जाती हुई दिख रही है, आपके इंट्यूशन इंक्रीज हो रहे हैं, आपको न्यू प्रोजेक्ट पर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है। रिलेशनशिप में देखें तो आपके पास अभी भी चांस है अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने का। आपने करियर में देखें तो फुल कार्ड आ रहा है जो रिप्रेजेंट करता है कि आप रिस्क लेते हुए दिख रहे हो और आप जैसे कि किसी के एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं तो वो बहुत फ्री हो जाते हैं, वैसे आप मई मंथ में अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा फ्री हो, आपको अपने करियर की कोई टेंशन नहीं है। फाइनेंस में देखें तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होती हुई दिख रही है, आप किसी कोलैबोरेशन में जाते हुए दिख रहे हो। और ओवरऑल देखें तो फ्यूचर प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो मई मंथ में किसी भी चीज़ की, या आप मई मंथ में अपने जून की आप करते हुए देख रहे हो और उसकी प्लानिंग करते हुए दिख रहे हो। और आपको लास्ट में अपने पास यही गाइडेंस है कि आपको अपना ध्यान रखना है, आपको पता है कि आपकी जो फीलिंग्स है वो सही है, उसके ऊपर अड़े रहना है। सो दिस इज ऑल योर रीडिंग। इफ़ यू लाइक दिस रीडिंग लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच रीडिंग्स follow my channel, and bye.